अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन, उनका चचा हज़रत अबू तालिब, इनके बारे में सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियोस हम लोग देखते हैं, उलमा के बयानात सुनते हैं, तरह तरह की बातें सुनने में आती है। तो क्या हज़रत अबू तालिब, उनके वालिदैन जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे? हम लोग तो छोटे मोटे आदमी हैं। बड़े बड़े उलमा ने, मुफस्सिरीन किराम ने, मुहद्दिसों ने इनके बारे में क्या फ़रमाया है। और इस वक्त जो तमाम धर्मों के जानकार, तमाम मज़ाहिब का इल्म जो शख्स ज़्यादा रखते हैं, उनमें एक नाम हज़रत डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब, उन्होंने हज़रत अबू तालिब और उनके वालिदैन के बारे में क्या फ़रमाया है। लोग जिस तरह की बातें करते हैं, उनकी तहक़ीक़ क्या है, आइए जानते हैं हज़रत डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब से क्या वो फ़रमाते हैं इनके बारे में। ज़रा देखिए ये वीडियो। भाई साहब का सवाल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल में मिली, उनके ख़ानदान वाले, चाचा जान, उनकी वालदा, उनके वालिद क्या जहन्नम में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे? जो तहकीक करने के बाद हमें पता लगता है, उनके ख़ानदान वाले कोई भी हो, चाहे वालिद हो, वालदा हो, चाचा हो, चाची हो, बहन हो, भाई हो, अगर तौहीद पे है और शिर्क नहीं करते तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएंगे। दो नंबर ही कर गया उन्हें कलमा जो पढ़ना। अल्लाह के रसूल के आने के पहले, अल्लाह के रसूल नबूवत ऐलान करने के पहले, अगर कोई शख्स अल्लाह पे यकीन रखता है, एक अल्लाह की इबादत करता है और शिर्क नहीं करता है, उस टाइम अल्लाह के रसूल ने नबूवत का दावा नहीं किया था, तो नबूवत ज़रूरी नहीं थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना जन्नत में जाने के लिए। उस वक्त आपको मानना चाहिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। उस वक्त के पैगंबर, अगर वो दौर था ईसा अलैहिस्सलाम का, तो आपको मानना चाहिए ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है। अगर वो दौर था मूसा अलैहिस्सलाम का, तो मानना चाहिए मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है। अगर कोई दूसरा दौर था, लेकिन लाजिम है कि आपको मानना चाहिए कि अल्लाह एक है और उसके साथ किसी और को शरीक नहीं करना चाहिए। तो आप किसकी भी तहकीक करो, वालिद, वालदा, भाई, बहन, जो भी है, आपने जो जिक्र किया, तो अगर उनके रिश्तेदार, चाहे वालिद हो या वालदा, चाहे भाई हो या बहन, चाहे चाचा हो चाची, कोई भी हो, अगर शिर्क करते हैं, एक अल्लाह की इबादत नहीं करते, तो वो जन्नत में नहीं जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। आपने जो कहा, एक हदीस का जिक्र किया, आपको हवाला नहीं पता था, क्या उनके चचा, आप सही फरमाते, उनके चचा अबू तालिब, उन्होंने अल्लाह के रसूल को प्रोटेक्ट किया, उनको महफूज रखा दुश्मनों से, क्योंकि वो अपने कबीले के थे। लेकिन वो ये नहीं मानते थे कि अल्लाह ही के और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है, लेकिन अपने जान से बढ़कर उनकी हिफाजत की। इसीलिए अल्लाह के रसूल चाहते थे कि उनके चचा इस्लाम कबूल करे, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। आपका कहना है क्या वो जन्नत में जाएंगे? नहीं, क्योंकि उनने इस्लाम नहीं कबूल किया। अल्लाह के रसूल ने अपने रिसालत का ऐलान कर चुके थे, वो उनकी हिफाजत किए, उनकी मदद की, अपने जान से बढ़कर की, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ये नहीं माना कि वो अल्लाह के रसूल थे, इसीलिए वो जन्नत में नहीं जाएंगे। मुफस्सिरीन ये कहते हैं, मुहद्दिस ये कहते हैं कि उनको सबसे कम दोज़ख में सबसे कम सज़ा मिलेगी, ये उनकी तशरीह है। लेकिन क्योंकि वो अल्लाह के रसूल के पैगाम को एक्सेप्ट नहीं किए, वो नहीं मानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इसीलिए वो जहन्नम में जाएंगे। तो रिश्तेदार होने के वजह से कोई अल्लाह के रसूल के या कोई अच्छे इंसान के आपको जन्नत नहीं मिलेंगी। जन्नत में जाने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह ही के और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।